सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके छोटे क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट, जैसे ध्यान से देखो, किन ही तीन विभिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। किन ही तीन विभिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, जैसे एक हो गया 7, एक हो गया 5, एक हो गया मान लिया अपना 11। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। जब तीन संख्याएं अभाज्य हो तो जो उनका HCF होगा वो हमेशा 1 पाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1। और यदि तीन अभाज्य संख्याओं का या दो अभाज्य संख्या, कितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका HCF पूछे तो आपने बताना है 1। यदि इनका LCM पूछे तो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनके आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब कोई दो या दो से अधिक कितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF 1 होगा और LCM होगा उनकी आपसी गुणा। नंबर 2, सह अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दोनों संख्याएं किसी भी नंबर से डिवाइड ना होती हैं, दोनों के दोनों। जैसे 8 और 25 है, ये दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते। एक हो गए जो 2 से होता है, 4 से होता है, परंतु नहीं, ये दोनों किसी से होने चाहिए। यदि ये दोनों किसी एक अक्षर से, एक अंक से डिवाइड ना हो तो ये होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और इनका HCF हमेशा 1 होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा और LCM होगा इनकी आपसी गुणा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, जैसे है 8, 9 और 25। इन संख्याओं का आपने LCM और HCF दोनों बताने हैं। आप ये देखो 8, 9 और 25 तीनों की तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक से डिवाइड नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा, तो इनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। और मैंने बताया था इनका LCM बताना, जब सह अभाज्य संख्याएं हो तो उनका LCM होने की आपसी गुणा। तो LCM इज इक्वल टू 8 गुणा 9 गुणा 25, यानी 25 8 200 और 200 निमो 1800, यही आपका LCM होगा। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वह है, जैसे शांत और अशांत। शांत और अशांत दशमलव भिन्न, शांत और अशांत दशमलव भिन्न, ये क्या होते हैं, टर्मिनेट और नो टर्मिनेट। शांत और अशांत दशमलव भिन्न, टर्मिनेट और नो टर्मिनेट। ये क्या होता है, जैसे 3/8 है, हमेशा इसको जब भी हमने पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो ऊपर की रकम बीच में लेके छोटी नीचे वाली से डिवाइड कराएंगे। जैसे ना जाने की 0 की पॉइंट का नंबर 8 तिया 24, बचे 6, तारली 0, 8 सत्ते 56, बच गए 4, तारली 0, 8 पंजे 40। अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शांत हो गया, तो ये है शांत दशमलव भिन्न यानी कि टर्मिनेट। कई बार क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2/3, 2/3, अब 2 को बीच में लेंगे और 8 3 से डिवाइड कराएंगे। जैसे ना जाने की 0 पॉइंट का नंबर, तारली 0, 3 6 18, बचा 2, तारली फिर 0, फिर 3 6 18, बचे फिर 2, फिर उतारी 0, 3 6 18। इस प्रकार हम देखते हैं ये 6 पे जाएगा बार बार, ये कहीं पर भी शांत नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अशांतावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांतावर्ती। शांत क्या है, बार बार ले जाने पर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं शांत यानी कि टर्मिनेट। और जैसे ये हो गया 3 से डिवाइड किया और बार बार 6 आता है, ये अंत तक शांत नहीं होता, इसको बोलते हैं नो टर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे शांत और अशांत है। मैंने आपको बताया था शांत और अशांत यानी कि टर्मिनेट और नो टर्मिनेट। अब इसमें जैसे है
7/3 2 5। अब इसमें क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन है जैसे जिसमें अपना हर है जो डिनोमिनेटर है, इसमें यदि 2 और 5 है तो ये शांत है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाता है तो ये अशांत होगा। अब जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, परंतु इसमें 3 आ गया, इसलिए ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत। परंतु जैसे 8/2 और 5/2, इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो अपना हर है, इसमें केवल 2/3, 2 का 3 बार और 5 का 2 बार, इसमें केवल 2 और 5 हैं, तो ये अपना शांत दशमलव प्रसार है। जो अपना जो अगला क्वेश्चन है जैसे शांत और अशांत। अब इसमें क्या है, जैसे 3/, यानी 3/2 गुणा 5/2। अब ये छोटा तरीका इसमें जैसे शांत और अशांत बताने का, यदि किसी भिन्न में, हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो तो ये शांत होगा। अकेला 2 हो तो भी शांत होगा, अकेला 5 हो तो भी शांत होगा। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आ जाए तो यह अशांत हो जाएगा। अब देखो जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, इसमें 2/5 यानी 2 के 5 हैं और 5 के 2 हैं, तो एक शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार जैसे 5/7 गुणा 2/3, अब ये शांत है या अशांत, इसमें क्या है, जैसे डिनोमिनेटर को देखिए, हर को देखिए, इसमें 2 है परंतु 7 में 7 आ गया। मैंने बताया था 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा, इसलिए आपका अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार जैसे 2/3 गुणा 7 गुणा 5। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, अशांत। अब जैसे 17/8, 17/8। अब आपको इसमें 8 आ गया, ये भी अशांत हो गया, ऐसे नहीं। पहले क्या करना है, यदि ऊपर वाले से कटता है तो काटो, नहीं कटता नीचे वाले के फैक्टर करो। जैसे हम 8 के फैक्टर करेंगे, ये जी कट हो जाए 17/2 गुणा में 2 यानी कि 17/2 अब इसमें क्या है, सरल करने के बाद पता चला, अब जो हर है, डिनोमिनेटर है, इसमें केवल 2 का है, वो भी 3 बार, और मैंने बताया जब 2 का हो या 5 का हो तो एक शांत दशमलव प्रसार होगा। यहां से देखने पर आप कहोगे ये अशांत है, परंतु यहाँ पे देखो केवल 2 है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार जैसे 6/15, अब आपने इसके फैक्टर करने हैं, 6/3 गुणा में 5। अब कहोगे जिसमें 3 आ गया, ये अशांत हुआ, नहीं। अगर कटता है तो पहले इसको काटो, जैसे 3 एकम और 3 दूनी, ये होगा 2/5। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए यानी कि हर देखिए, हर केवल 5 है, हर केवल 5 है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ध्यान रखना, जैसे ये 6/15 है, आपको अब वैसे देखते मत लगा देना कि 15 आ गया, पहले इसके फैक्टर करो। अब कटे तो काट दो इसको, कटने के बाद जो रह गया, जैसे 2/5 रह गया, इसमें हर केवल 5 है, हर केवल 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार जो आगे है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे यदि 36 व x का HCF व एलसीएम क्रमशः 6 व 180 हो तो x का मान बताइए। इसका मतलब ये हुआ 36 व x, 36 इनमें फर्स्ट नंबर है और x है सेकंड नंबर। अब का HCF व एलसीएम, HCF पहले है तो पहले वाला HCF होगा, एलसीएम बाद वाला होगा एलसीएम।
जैसे 36 व x का HCF 6 है और एलसीएम है 180, तो आपने x का मान बताना है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अब इसका जो आइडेंटिटी है मैंने बताया था कि जैसे HCF यानी कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब क्या होगा, हमने x की वैल्यू बतानी है। जैसे HCF हो गया 6, एलसीएम हो गया 180 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर अपना 36 है और सेकंड नंबर अपना x। अब आपने x की वैल्यू बतानी है। x रहेगा अगली साइड में 6 गुणा 180 बटे में आ गया 36, 6 एकम 6 छिक 6 एकम और 6 तीय यानी कि 30। x इज इक्वल टू 30, यही आपका x होगा। इससे जो अगला सवाल है इसी प्रकार, जैसे अगला क्वेश्चन दोबारा फिर देखिए, शांत हो गया शांत। जैसे 3 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 3। अब आप ये देखिए, अब 2 की पावर 3, 2 का 3 बार है, 5 का 2 बार है और ये होगा 3 का। अब मैंने आपको पहले बताया था, अब जब डिनोमिनेटर यानी कि हर 2 या 5 हैं तो है ये शांत, यदि कोई और आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। तो ये अब ये देखो, आप मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो कटता हो उसको काट देना चाहिए। जैसे ये 3 है ऊपर, इस 3 से ये 3 गया, अब ये क्या बच गया 1/2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर 5 की 2। अब इसमें केवल 2 और 5 रह गई, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। फिर कौन सा हो गया, शांत दशमलव प्रसार। जैसे आपको कुछ नंबर दे दे, जैसे 1/8, 5/6, 2/5, 1/2, इनमें से आपने अशांत दशमलव प्रसार छाटना है, अशांत। अब आप ये देखोगे, इसमें केवल 2 है, ये शांत है, इसमें केवल 5 है, ये भी शांत है। इसमें आप देखोगे जब इसके फैक्टर करेंगे तो 5/2 गुणा 3 हो जाएगा। अब ये कटता भी नहीं, परंतु 2 के अतिरिक्त 3 आ गया, इसलिए यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अब आप ये देखोगे तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये 1/2 की पावर 3, तो इसलिए ये भी एक शांत दशमलव प्रसार। तो आपका आंसर आ गया 5/6। इसी प्रकार जैसे विषय आगे, जैसे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वह नंबर सिस्टम कहा जाता था। जैसे वही अपना संख्याएं जैसे कई प्रकार की, जैसे शांत वक्तों की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार चले जाएंगे। परंतु जो एक होती है वास्तविक संख्याएं यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, वो क्या होता है 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 और 4, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। अब संख्या 2 प्रकार, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। अब ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी जो अपनी अभाज्य संख्या है वो होगी 2। जो 1 ना 1 है वो न तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में, इसलिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2। कई बार पूछ लेते हैं अपने जो 10वीं का पेपर, उसमें जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो होगी आपकी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो कि विषम संख्या हो, विषम संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 3।